अक्सर हम लोग न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में सुसाइड की खबरें देखते हैं। कैंसर, मलेरिया, वॉर, होमोसाइड से ज़्यादा लोग सुसाइड से मरते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल लगभग पूरी दुनिया में 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, यानी कि हर 40 सेकंड में एक पर्सन सुसाइड करता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडिया में एनसीआरबी डेटाबेस के अकॉर्डिंग पिछले साल 2019 में लगभग 1,40,000 लोगों ने सुसाइड किया। ये जो सुसाइड के केसेस है इंडिया में, वो पूरे वर्ल्ड के सुसाइड केसेस का 1/3 है। यानी कि हमारे देश में हर दिन 381 लोग सुसाइड करते हैं। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश या पूरी दुनिया ही एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है। और इस समय, मौजूदा समय में कोविड-19 के बाद ये स्थिति और भी बिगड़ी हुई है। सुसाइड के केसेस और भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने लोगों की ज़िंदगी पर कई तरीके से इम्पैक्ट डाला है। इस वीडियो के ज़रिए हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। फर्स्ट, एनसीआरबी का डेटाबेस जो सुसाइड के ऊपर है। सेकंड, सोशल व्यूज़ क्या है सुसाइड को लेके, आमतौर पे लोग क्या बातचीत करते हैं सुसाइड के बारे में। थर्ड जो है कि हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी है सुसाइड प्रिवेंशन को लेके, सुसाइड को रोकने के लिए, और हमारे देश में मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज रेजिंग कंसर्न अबाउट सुसाइड, सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड लेट पीपल नो अबाउट रियलिटी। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ये हर साल अपना डेटाबेस निकालता है। तो पिछले साल 2019 में इसके डेटाबेस के अकॉर्डिंग करीबन 1,40,000 लोगों ने सुसाइड किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वालों की तादाद 67% उन्होंने सुसाइड किया है जो यूथ हैं, जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच में है। हमारे देश में युवाओं के बारे में बहुत बात की जाती है और एक मिसाल दिया जाता है कि देखिए हमारे देश में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे यहाँ ज़्यादा है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। ये भी सही है, लेकिन इस पे भी एक चिंता की जानी चाहिए कि जो हर साल युवाओं में सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। पिछले साल 2018 में जो सुसाइड के केसेस थे वो 89,000 थे। इस साल वो 90,000 से भी ज़्यादा है। तो ये जो टेंडेंसी बढ़ रही है, इसके बारे में भी लोगों को चिंता करनी चाहिए। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे जो इंडिया में बच्चे जो हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं, जिनकी उम्र 14 साल से कम है। 5300 बच्चे 2019 में सुसाइड किया, उनकी उम्र 14 साल से कम की है। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है और ये बहुत ही हैरानी करने वाली बात है। शायद आपको एक केस मालूम होगा कि केरला में एक लड़की थी जिसका नाम था बालाकृष्णन। तो ये 9th की स्टूडेंट थी। इसके पिता जो थे वो डेली वेज अर्नर थे। डेली वेज अर्नर मतलब दिहाड़ी मजदूर, जो कि रोज़ का कमाते हैं तब उनका घर परिवार चलता है। तो लड़की के पास कोई ऑनलाइन देखने के लिए, ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको लेने के लिए कोई गैजेट नहीं था। पिता अफोर्ड नहीं कर पाए, तो इसके कारण उस लड़की ने अपनी जान दे दी आत्महत्या करके। तो ऐसे भी केसेस इंडिया में देखे जाते हैं। और 2019 के बाद जो 2020 आया, लॉकडाउन की स्थिति आई, उसमें ये केसेस और भी बढ़े हैं। गवर्नमेंट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। इंडिया का हेल्थ बजट पूरे जीडीपी का 1.15% है। उसमें भी मेंटल हेल्थ बजट जो है वो पूरे हेल्थ बजट का 0.5% भी नहीं है। अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो सबसे फर्स्ट पे आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अपने जीडीपी का 17.5% पैसा हेल्थ पे खर्च करता है। सेकंड पे स्विट्जरलैंड 12.5%, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे फ्रांस। फ्रांस वही जिससे हम एक बार इकोनॉमी में आगे निकल गए थे, लेकिन हम लोग हेल्थ फैसिलिटी में इन देशों से बहुत पीछे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंटल हेल्थ का सुसाइड से क्या रिलेशन है। हमारे देश में जो 70.1% सुसाइड के केसेज है, वो उनके पीछे का रीज़न जो था वो मेंटल इलनेस था, यानी कि उनको कोई ना कोई बीमारी थी, कोई मानसिक बीमारी थी। लैंसेट वर्ल्ड का बेस्ट पब्लिकेशन है, उसने 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया और बताया कि इंडिया में लगभग 126 मिलियन पीपल को कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। ये जो पॉपुलेशन है 126 मिलियन, ये पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का लगभग 14% है। यानी कि हमारे देश में हर 7 में से एक व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी है।
तो हमारे देश में हर 7 में से किसी एक व्यक्ति को कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है। ऐसे देश में जो हेल्थ बजट एलोकेट किया जाता है एनुअली वो 40 करोड़ है, जो कि बहुत ही कम है। इस बजट को बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। इंडिया जर्नल ऑफ साइकेट्री ने एक कॉस्ट एस्टिमेशन किया था और उसमें बताया कि अगर आप मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका एक एनुअली जो खर्चा आएगा वो करीबन 93,000 करोड़ होगा। अब आप सोचिए कि 93,000 करोड़ और 40 करोड़, इसमें कितना वास्ट डिफरेंस है, बहुत ही अंतर है इसमें। इंडिया जर्नल ऑफ साइकेट्री ने एक कॉस्ट एस्टिमेशन किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका एनुअली जो खर्चा आएगा वो 93,000 करोड़ समथिंग ऐसे कुछ आएगा। लेकिन हमारा जो हेल्थ मेंटल हेल्थ का जो बजट है एनुअली खर्च, जो वार्षिक खर्चा है वो 40 करोड़ है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में भी कम है। तो ऐसे में एक आप ये सवाल कर सकते हैं या एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि हमारे जो सरकारें हैं वो मेंटल हेल्थ को लेके कितनी सीरियस हैं। बिल्कुल ही अनअवेयरनेस है हमारे गवर्नमेंट में, हमारे पब्लिक में इसको बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि सुसाइड को लेके जो सोशल व्यूज़ है वो कैसा है। तो हमारे देश में कभी भी सुसाइड के मुद्दे पर कोई सीरियस डिबेट नहीं हो पाता है। या तो मुद्दा पूरा पॉलिटिसाइज हो जाता है, वो सिर्फ फार्मर की समस्या बता के उस पर एक पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश की जाती है। या दूसरा ये है कि उस बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, वो पूरा मुद्दा सेलिब्रिटी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि किस सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया है, और इतने सारे जो सुसाइड के केसेज है वो कहीं दब जाते हैं जैसे उन पर कोई बात ही नहीं होती है। और 2017 में और 18 में ऐसे सुसाइड के ऊपर कोई बात होता था तो एक ब्लू व्हेल गेम का एग्जांपल दिया जाता था कि जो भी ब्लू व्हेल गेम खेलते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे सनसनीखेज मीडिया की कवरेज में होती है, फिर सुसाइड के ऊपर एक जो सीरियस डिबेट होना चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए उस पर हम नहीं आ पाते हैं। शायद इसलिए हमारे देश में जो सुसाइड के केसेस हैं और सुसाइड प्रिवेंशन को लेके गवर्नमेंट बिल्कुल ही सीरियस नहीं है और केसेज ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं।